हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा के 2022 के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आपका 70 मार्क्स का होता है। आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपके अभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से, जिसमें एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईसीसी के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो हम सब जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो पियाजे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामान्य बच्चों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है तो ये शिक्षा समावेशित शिक्षा की जाती है, जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दोनों ही एक ही कक्ष में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। B.S. ब्लूम द्वारा शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बचपन में सीखने एवं विकास का गत्यात्मक मापदंड क्या है। तो परिपक्वता इसका गत्यात्मक मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। वैसे इस साल मुझे नहीं लगता कि सही जोड़ी पूछी जाएगी आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप एज अ आइडिया के लिए और अपने रिवीजन के लिए इसे पढ़ लें। कोठारी शिक्षा आयोग, इसका समायोजन कौशल विकास आएगा। और पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। और अनुकरण से सीखना 3 से 6 वर्ष की उम्र में होता है। और गोष्ठी का आयोजन आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का विकास करता है। और अभ्यास का नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। वैसे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछा जाएगा इस साल, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, ECCE क्या है। सो ECC का आप पूरा नाम लिख सकते हैं इसमें कि पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और उनके विकास से संबंधित कार्य करती है। आप ऐसा एक नंबर के हिसाब से परिभाषा लिख के आ जाइएगा। नेक्स्ट है, समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था। तो समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बच्चों का आयु वर्ग क्या है। सो ये हम जानते हैं 12 से 18 वर्ष के बच्चे किशोरावस्था के बच्चे कहलाते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा प्रबंधन क्या होता है। समावेशी कक्षा प्रबंधन वह प्रबंधन है जिसमें प्रत्येक बालक के स्तर के हिसाब से उसका प्रबंधन होता है, क्योंकि समावेशी कक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक उपस्थित होते हैं। तो कक्षा का ऐसा प्रबंधन जो दोनों प्रकार के या हर प्रकार के बालक के लिए सुविधाजनक हो ऐसा प्रबंधन ही समावेशी कक्षा प्रबंधन कहलाता है। आप और अच्छी परिभाषा लिख सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट है, उद्दीपक तथा प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनने वाले संयोग से कौन सी प्रक्रिया बनती है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया बनती है उद्दीपक और प्रतिक्रियाओं के संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से। इसमें पूछा गया है, शिशु शिक्षा शिक्षक की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो शिशुओं का शिक्षक है तो इनके लिए इस शिक्षक को धैर्य होना चाहिए और सहानुभूति या देखभाल जैसी विशेषताओं का समावेश होना चाहिए इसमें। आप ऐसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा में स्कूल शिक्षा विभाग क्या सहयोग करता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण और पूर्व बाल्यावस्था के जो
शिक्षा के जो समूह हैं उनके लिए वित्तीय सहायता और संसाधनों की उपलब्धता संबंधी कार्य वो करता है। स्कूल शिक्षा विभाग और प्रशिक्षण में ज़्यादा बल देता है। नेक्स्ट है, आप इस प्रकार से 2 मार्क्स के हिसाब से अच्छी सी परिभाषा लिख कर आइएगा, पॉइंट डालकर लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं वित्तीय सहायता और सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं आप कि प्रशिक्षण पर योगदान सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पूछा गया है, पूर्व बाल्यावस्था की पाठचर्या की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पूर्व बाल्यावस्था की पाठचर्या एक तो लचीली होना चाहिए, उसमें परिवर्तन किया जा सके, और दूसरी छात्रों की रुचियों और विशेषकर पूर्व बाल्यावस्था है तो उसी के आधार पर उसकी संरचना होनी चाहिए, ज़्यादा कठिन और इस टाइप की नहीं होना चाहिए। गतिविधियों का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिए, सह शैक्षिक गतिविधियों को अधिक स्थान दिया जाए। आप ऐसे 2-3 विशेषताएं लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी आपका 2 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है बाल केंद्रित गतिविधियाँ क्या होती हैं। तो बालकों की रुचियों, स्तर और उनकी क्षमता के आधार पर नियोजित गतिविधियाँ बाल केंद्रित गतिविधियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो 2 मार्क्स के हिसाब से आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि यह किसी भी चीज़ की गुणवत्ता, उसकी मूल्य और विशेषताओं को आंकने के लिए आकलन किया जाता है, ये मूल्यांकन कहा जाता है इसे। और शैक्षिक बिंदु पर देखें तो बालकों के स्तर और उनकी उपलब्धता के स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। इसमें एक निश्चित परिणाम निकल कर आता है। और जब हम आकलन की बात करते हैं तो आकलन में कोई परिणाम नहीं निकाला जाता, केवल आकलन किया जाता है ताकि आगे की नीतियों का निर्धारण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो ये आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स में कि किस प्रकार से अंतःक्रिया बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, उनके संप्रेषण के विकास के लिए और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए। इस टाइप के पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी शाला पूर्व तैयारी की गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं। ये बिंदु आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया होगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये, तो आप इसमें अच्छे से 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, समेकित बाल विकास सेवाएं क्या हैं, ये आपको लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से पूछा गया है, अधिगम का अर्थ बताइए। आप लिख सकते हैं अधिगम के अर्थ में कि प्रशिक्षण, अभ्यास, पुनरावृत्ति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम की बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी गई हैं। आप उसमें से किसी एक छोटी सी सरल अच्छी परिभाषा को लिख दीजिएगा। और 3 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी विशेषताओं को भी जोड़ सकते हैं। इसके अथवा में दिया हुआ है, परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। इसमें 3 पॉइंट्स में आप लिख दीजिएगा कि किस किस क्षेत्र में ये प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय और समाज के सह संबंध को समझाइए। तो आपको ये समझाना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसके अथवा में दिया है, मातृ शिक्षक संघ क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम क्या है। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो आपको इसमें थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लिखना होगा, 120 वर्ड समथिंग आप लिख सकते हैं। इसके अथवा में दिया हुआ है, SOS विलेज और चाइल्ड विलेज क्या है। इसका एक ऑब्जेक्टिव हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक पेपर में देख चुके हैं। आप इसको लेकिन इसमें डिटेल में समझाना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो इसमें आपको इस प्रकार से डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। प्रमुख विशेषता आप लिख सकते हैं कि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये परिवर्तनशील है, इसकी गति भी मतलब यह एक गतिशील प्रक्रिया है। और इस टाइप से आप 4 पॉइंट्स आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से ये डिस्क्राइब
किए हुए हैं, तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक में ध्यान देना है और उन्हें पढ़ना है। इसके अथवा में पूछा गया है क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो 4 पॉइंट्स का है, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट में बच्चे करके सीखते हैं, प्रयोग द्वारा सीखते हैं, गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं और भ्रमण के माध्यम से सीखते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख दें और उसके अंदर डिस्क्राइब कर दें। ये आपके ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं उनको लिखे। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को डिस्क्राइब किया है। पहली संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व क्रियात्मक, तीसरी मूर्त क्रियात्मक और चौथी अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इनके आयु स्तर भी निश्चित हैं, जैसे कि 0 से 2 वर्ष की है संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की है आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था और 7 से 11 तक की है आपकी मूर्त क्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 आपकी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था आती है। तो इस हिसाब से आप ये सब डाल के उसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसमें आप सिंपल पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है पूर्व बाल्यावस्था के पाठचर्या नियोजन किन किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अथवा में प्रश्न है क्षेत्र भ्रमण का क्या महत्व है। तो क्षेत्र भ्रमण द्वारा छात्र शीघ्रता से सीख जाते हैं। इस टाइप के पॉइंट्स आप 4 बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन गतिविधियों के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाया जा सकता है। इसे समझाना है आपको। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखना पड़ेगा थोड़ा। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों के विकास के लिए एक माहवार गतिविधिवर प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम की योजना बनाइए। तो ये आपको योजना बनाना है, इसका फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कौन कौन से हैं, इसे समझाइए। तो आप सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने के एक तो मुख्य नियम दिए हैं और दूसरे गौण नियम दिए। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, प्रयोग का नियम और अभ्यास का नियम दिया गया है। और गौण नियम में उन्होंने विभिन्न प्रकार के नियम दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा इसे और अच्छे से। और इसके अथवा में दिया है सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, आप इसे पढ़ के चले जाइएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बाल सदन के संगठन में क्या अंतर होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके अथवा में दिया है आंगनवाड़ी की आवश्यकता और इसके महत्व को समझाइए। इसमें 5 मार्क्स का है, तो आप अच्छे से लिखिएगा 5 पॉइंट्स, यानी अंतर भी बताना है तो 5 पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, खेल कूद के प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। और इसके अथवा में है, बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के भाषा सीखने, और अथवा में है साक्षरता अधिगम हेतु कौन कौन से प्रयास करना चाहिए। बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को भाषा सिखाने और अथवा साक्षरता अधिगम हेतु कौन से प्रयास करने चाहिए, यानी भाषा सिखाने के लिए प्रारंभिक वर्षों के बच्चों को कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, वो सभी आपको लिख